बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है प्रोज़ के हमने पहले सारे चैप्टर 10 चैप्टर पढ़ रखे हैं, लेकिन अब चूँकि हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। हीरोज़ हमने कर लिए हैं 4, मिस्टर चिप्स के हमने 12 चैप्टर कर लिए हैं, तो इसलिए अब हम दोबारा से चैप्टर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं और इस दफ़ा हम सिर्फ वही करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो पहला चैप्टर जो है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। आपसे कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ है, ज़्यादातर बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा, अच्छी तरह से गौर से और अच्छे से आप लोग इसके टेस्ट दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी जो प्रिपरेशन है वो साथ साथ इसके होती रहेगी। तो डाइंग सन, डूबता हुआ सूरज जो है सर जेम्स जेन्स का लिखा हुआ चैप्टर है, ये हम स्टार्ट करते हैं। इसमें वो अपनी थ्योरी पेश करता है कि किस तरह से ये कायनात वजूद में आई है। वो कहता है कि एक सितारा जो है वो सूरज के करीब निकल आया और सूरज के ऊपर उसने बहुत बड़ी बड़ी लहरें पैदा की। इन लहरों ने सूरज के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया मोल्टन मैटर का, मादे का, और ये पहाड़ जो है टूट के टुकड़ों में तकसीम हो गया। ये टुकड़े सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लग गए और बाद में ये ठंडे होते गए आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें से हमारी ज़मीन अर्थ भी एक है। तो यही बाद में प्लैनेट्स कहलाए। और अर्थ जो है वो वाहिद एक ऐसा सियारा है जहाँ पे टेम्परेचर सूटेबल है लाइफ के लिए, और यहाँ पर पानी भी है, बाकी सारी वो तमाम चीज़ें मौजूद है जिसकी के लाइफ के लिए ज़रूरत होती है एक जानदार को, इसलिए यहाँ पर जो लाइफ है वो स्टार्ट हो गई। तो पढ़ना शुरू करते हैं। अ फ्यू स्टार्स आर नोन, कुछ सितारों के बारे में हम जानते हैं, विच आर हार्डली बिगर, जो बामुश्किल बड़े हैं, दैन द अर्थ, ज़मीन से। यानी वो कहता है कुछ ही सितारे हैं जो ज़मीन से बामुश्किल बड़े हैं, बट मोस्ट ऑफ देम, लेकिन ज़्यादातर, आर सो लार्ज, इतने बड़े हैं, दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स, के सैकड़ों हज़ारों ज़मीनें, कुड बी पैक्ड इनसाइड, इसके अंदर पैक हो सकती हैं, समा सकती हैं। ईच, हर एक के अंदर, एंड लीव रूम, रूम का मतलब स्पेस, जगह, गुंजाइश बच जाएगी, टू स्पेयर, खाली। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ चंद सितारे ऐसे हैं जो ज़मीन से बामुश्किल बड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर सितारे इतने बड़े हैं कि उसके अंदर सैकड़ों हज़ारों, यानी एक सितारे के अंदर सैकड़ों हज़ारों ज़मीनें समा जाएंगी और इसके बावजूद उसमें जगह खाली बच जाएगी। हेयर एंड देयर वी फाइंड एन इमेंस स्टार, हमें बाज़-औक़ात एक बहुत बड़ा सितारा मिलता है। इमेंस का मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज, जाइगेनेटिक। लार्ज इनफ, जो इतना बड़ा होता है, टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ्स, के जिसमें लाखों ज़मीनें समा सकती हैं। यानी हमारी ज़मीन कितनी बड़ी है, तो वो कहता है बाज़ औक़ात हमें एक ऐसा सितारा भी मिलता है जो इतना बड़ा है कि उसके अंदर हमारी ज़मीन जैसी लाखों ज़मीनें समा सकती हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ़ स्टार्स, और जो टोटल नंबर है, नंबर से मुराद तादाद, और जो पूरी तादाद है ऑफ स्टार्स, तारों की, इन द यूनिवर्स, इस कायनात में, इज़ प्रोबेबली, वो प्रोबेबली का मतलब परहैप्स, शायद, समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ़ ग्रेन्स, वो है कि जितना टोटल नंबर है, टोटल तादाद है ऑफ ग्रेन्स, ज़रात की, ऑफ सैंड, रेत के, ऑन ऑल द सी शोर्स, तमाम समंदरों के साहिलों पर, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। यानी वो कहता है कि दुनिया के जितने भी समंदरों के साहिलों पर रेत है और रेत के जितने भी ज़रात हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर हम एक मुट्ठी में एक रेत की मुट्ठी उठाते हैं तो उसमें करोड़ों ज़रात होते हैं रेत के। तो कहता है जितनी भी दुनिया में साहिल है, उन तमाम साहिलों पर जितनी भी रेत है, उतने रेत के ज़रात के बराबर जो हैं वो सितारे हैं। सच इज़ द लिटलनेस, ये है लिटलनेस, छोटापन, ऑफ आवर होम, हमारे घर का, घर से मुराद अर्थ, इन स्पेस, खला में, व्हेन मेजर्ड अप, जब हम इसको मेजर करते हैं, मापते हैं, कंपेयर करते हैं, अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, इस कायनात के टोटल सब्सटेंस के साथ, टोटल मादे के साथ। यानी इस कायनात में जितना सब्सटेंस है, जितना मादा है, अगर उसके साथ हम कंपेयर करते हैं अपने घर को, यानी अपनी इस अर्थ को, इस ज़मीन को,
तो ये इतना छोटा है कि एक रेत के ज़र्रे के बराबर भी नहीं है, क्योंकि कायनात में इतने इतने बड़े सितारे हैं कि एक सितारे के अंदर लाखों ज़मीनें समा सकती हैं, और सितारों की तादाद इतनी है जितने कायनात में समंदरों के किनारों पर जो रेत के ज़रात हैं। दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये जो मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, लाखों करोड़ों सितारे हैं, आर वॉन्डरिंग अबाउट, ये आवारागर्दी कर रहे हैं इन स्पेस खला में। ए फ्यू, इनमें से कुछ फॉर्म ग्रुप बना लेते हैं, विच जर्नी इन कंपनी, जो कि जर्नी करते हैं, सफ़र करते हैं कंपनी मिलकर। इनमें से कुछ जो सितारे हैं वो ग्रुप बना लेते हैं और मिलकर सफ़र करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम, लेकिन इनमें से ज़्यादातर ट्रैवल अलोन, तन्हा सफ़र करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो सितारे हैं वो तन्हा सफ़र करते हैं, लेकिन कुछ सितारे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और फिर वो मिलकर एक दूसरे के साथ सफ़र करते हैं, जैसे कि गैलेक्सी आपको पता है। एंड दे ट्रैवल, और वो सफ़र करते हैं थ्रू अ यूनिवर्स, एक ऐसी यूनिवर्स में, एक ऐसी कायनात में, सो इमेंस, जो इतनी बड़ी है, दैट के इट इज़ वेरी वेरी रेयर इवेंट, कि ये बहुत बहुत ही नायाब वाक़या है, इंडीड, बिलाशुबा। फॉर वन स्टार, किसी एक सितारे के लिए, टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर, के वो किसी दूसरे सितारे के करीब निकल आए। यानी वो कहता है कि जो सितारे हैं वो इस तरह से कायनात में सफ़र करते हैं कि कुछ मिलकर सफ़र करते हैं और कुछ तन्हा करते हैं, लेकिन जिस कायनात में ये सफ़र करते हैं वो इतनी बड़ी है कि किसी एक सितारे का दूसरे सितारे के करीब निकल आना एक इंतहाई रेयर इवेंट है, एक ना होने वाला वाक़या है। फॉर, क्योंकि द मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर हिस्सा, ईच स्टार मेक्स इट वॉयज, एक जो सितारा है अपना सफ़र करता है, वॉयज का मतलब सफ़र, जर्नी, इनकम्प्लीट लोनलीनेस, मुकम्मल तन्हाई में। क्योंकि फॉर द मोस्ट पार्ट, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा जो है, ईच स्टार, हर सितारा, मेक्स इट्स वॉयज, अपना सफ़र करता है, इनकम्प्लीट लोनलीनेस, मुकम्मल तन्हाई में, लाइक ए शिप, जैसा कि एक बहरी जहाज़ हो, ऑन एन एम्प्टी ओशन, एक खाली समंदर में, जैसा कि खाली समंदर में एक बहरी जहाज़ हो। इन अ स्केल मॉडल, अगर हम एक मॉडल बना लें, इन विच द स्टार्स आर शिप्स, जिसमें सितारे बहरी जहाज़ हों, द एवरेज शिप, तो जो एक औसत जहाज़ है, विल बी वेल ओवर अ मिलियन माइल्स, मिलियन 10 लाख को कहते हैं, वो 10 लाख मील दूर होगा, फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, अपने करीब तरीन हमसाए से। तो कहता है कि अगर हम एक मॉडल बनाएं जिसमें कि सितारों को हम बहरी जहाज़ दिखाएं, तो जो एक एवरेज शिप होगा वो अपने करीब तरीन हमसाए से कितना दूर होगा, 10 लाख मील दूर। यानी उसके ये कहने का मतलब है कि जो एक सितारा है वो अपने करीब तरीन सितारे से एवरेज 10 लाख मील दूर है। फ्रॉम दिस, इससे, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ये समझना आसान है, वाया स्टार, के क्यों एक सितारा सेल्डम, शाज़ो नाज़र, फाइंड्स एनदर, पाता है, एनदर, किसी दूसरे सितारे को, एनीवेयर नियर इट, कहीं अपने करीब। तो इससे ये जानना या समझना आसान है कि एक सितारा जो है वो दूसरे सितारे को क्यों अपने करीब नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि उसके मुताबिक जो एक सितारा है वो अपने करीब तरीन हमसाए से, यानी करीब तरीन सितारे से तकरीबन कितना दूर है, 10 लाख मील दूर है, इसलिए कोई एक सितारा दूसरे सितारे के करीब नहीं आता। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया है और साथ साथ में हम इसके क्वेश्चन भी करते जाएंगे। आप लोगों से ये इंस्ट्रक्शन है आप लोगों को कि आप इसको साथ साथ करते जाइएगा, फिर आपके लिए आसान होगा, वरना जब ज़्यादा काम हो जाएगा तो फिर आपके लिए एक बर्डन बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो या आप कोई बात पूछना चाहते हो तो ज़रूर मुझे ग्रुप में पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।